हेलो, मैं हूँ सुमित शर्मा। आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुल आवेशों के मध्य बल, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अध्यारोपण का सिद्धांत भी बोलते हैं इसे। इसमें दो से अधिक आवेश होते हैं, स्थिर आवेश पर परिणामी बल आरोपित करते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलो स्टार्ट करने वाले हैं। बहुल आवेशों के मध्य बल, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। स्टार्ट करने वाले, इसमें दो से अधिक आवेश होते हैं और एक स्थिर आवेश पर परिणामी बल आरोपित करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत याद करने के लिए। तो ये चित्र 3D में होता है। इसकी एक्सिस होती है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष और यहाँ पर मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु। और यहाँ पर आवेश, यहाँ पर परीक्षण आवेश होता है, वो भी होता है क्यू नॉट। क्यू नॉट परीक्षण आवेश ऐसा आवेश होता है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, दूसरे के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आ सकता है। विद्युत क्षेत्र उस पर आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल आरोपित कर सकते हैं, लेकिन खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, वो दूसरे के प्रभाव पर ही निर्भर होता है। तो यहाँ पर ये आवेश होता है परीक्षण आवेश, क्यू नॉट बोलते हैं जिसे। और यहाँ पर आवेश होता है Q1, यहाँ आवेश Q2, यहाँ Q3 और यहाँ मान लेते हैं हम Qn। तो यहाँ हम इनको मिला देते हैं पहले। फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं मूल बिंदु से। तो आवेश Q1 का स्थिति सदिश होगा R सदिश, R1 सदिश। ब्लू पेन से कर लेता हूँ। और R2 का स्थिति सदिश होगा R2 सदिश। और यहाँ पर आवेश Q3 का स्थिति सदिश होगा R3 सदिश। और आवेश Qn का सदिश, स्थिति सदिश Rn सदिश। स्थिति सदिश होते हैं जो आवेश की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इन्हें स्थिति सदिश भी बोला जाता है। तो यहाँ से पहले हम आवेश Q1 को मिला देते हैं परीक्षण आवेश से। जिस पर बल लगेगा F1 सदिश। और Q2 Q0 पर बल आरोपित करेगा F2 सदिश, F2 सदिश। और इसी प्रकार Q3 आवेश परीक्षण आवेश पर आरोपित बल कौन सा करेगा? F3 सदिश। यहाँ सदिश नहीं लगाया, F3 सदिश। और इसी प्रकार Qn आवेश Q0 पर आरोपित बल करेगा Fn सदिश। तो यहाँ पर आवेश Q0 है, Q1 है, Q2 है, Q3 है तथा Qn है। तो यहाँ पर दो से अधिक आवेश हैं, इसीलिए हम किसी एक पर परिणामी बल निकालने वाले, वो परिणामी बल निकालने वाले परीक्षण आवेश पर। तो पहले आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F1 है और दूसरे आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर बल लगने वाला F2 सदिश है। और तीसरे आवेश के कारण
परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F3 है और Qn द्वारा लगने वाला बल है Fn। तो यहाँ पर इनकी स्थिति सदिश तो हो गए, लेकिन इनके मध्य की दूरी, इसके मध्य की दूरी r1 है Q1 के तथा नोट के मध्य, और Q2 के Q नोट के मध्य की दूरी r2 है, और Q3 और Q नोट के मध्य की दूरी r3 है, और Q नोट और Qn के मध्य की दूरी rn है। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ने वाले हैं। पहले हम अध्यारोपण की परिभाषा देख लेते हैं। तो अध्यारोपण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। इस नियम के अनुसार किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल परिणामी बल भिन्न भिन्न आवेशों द्वारा लगाए गए सदिश योग के तुल्य होता है। हम इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। इस नियम के अनुसार किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला परिणामी बल भिन्न भिन्न आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। सदिश योग के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला परिणामी बल भिन्न भिन्न आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के तुल्य होता है या बराबर होता है। यहाँ पर Q1 तथा Q2 Q3 तथा Qn के कारण बल लगाया गया है, वो लगाया जाएगा Q नोट पर, और इस पर जो परिणामी बल लगेगा वही होगा सदिश, इन बलों का सदिश योग के तुल्य होगा, मतलब परिणामी बल वही होगा। तो यहाँ पर परिणामी बल होगा F टोटल सदिश F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस Fn वेक्टर। ये होगा अध्यारोपण का सिद्धांत। Ft वेक्टर बराबर होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस Fn वेक्टर। यही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। जितने भी आवेश होते हैं वो एक आवेश पर बल लगाते हैं, जिस पर परिणामी बल निकाला जाता है। अध्यारोपण के सिद्धांत से यही सिद्ध करना होता है। अब पेज पलट लेते हैं। पहले माना किसी निकाय में Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn आवेश उपस्थित हैं जिनके स्थिति
सदिश क्रमशः मूल बिंदु O से r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर, डैश 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 rn वेक्टर हैं। माना Q1 तथा Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेश परीक्षण आवेश Q0 पर बल क्रमशः F1 सदिश, F2 सदिश, F3 सदिश डैश 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 Fn सदिश आरोपित करते हैं। कूलाम के नियमानुसार कूलाम के नियमानुसार F1 सदिश बराबर होता है K Q1 Q0 R1 का स्क्वायर इंटू R1 कैप। ये होता है बल F1 बल वेक्टर K Q1 Q0 अपॉन R1 का स्क्वायर। ये होगा परिमाण और ये होगी इसकी दिशा। जिसे बोला जाता है R1 कैप F1 की दिशा में एकांक सदिश और इसी प्रकार F2 वेक्टर बराबर होगा K Q2 Q0 अपॉन R2 का स्क्वायर और इसी प्रकार R2 कैप। ये इसका एकांक सदिश होगा F2 का। और F3 वेक्टर बराबर K Q3 Q0 अपॉन R3 का स्क्वायर और R3 कैप। इसी प्रकार डैश डैश होगा और Fn वेक्टर K Qn Q0 Rn का स्क्वायर इंटू Rn कैप। तो यहाँ पर हम अध्यारोपण के सिद्धांत से देख लेते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत से तो अध्यारोपण के सिद्धांत क्या कहता है? Ft बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस Fn वेक्टर। तो होगा Ft वेक्टर बराबर K Q1 Q0 अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस K Q2 Q0 अपॉन R2 का स्क्वायर
R2 कैप प्लस डैश 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 के Qn Q0 अपॉन Rn का स्क्वायर Rn कैप। तो यहाँ पर हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत सिद्ध हो चुका है। वंस मोर एक बार और देख लेते हैं। शुरू से हमने स्टार्ट किया था बहुल आवेशों के मध्य बल, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, और इसे अध्यारोपण के सिद्धांत से भी जाना जाता है। अध्यारोपण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ये चित्र होता है जो थ्री डी में बना हुआ होता है। ये होती है एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। यहाँ पर होता है मूल बिंदु, और एक्स वाई तल में Q1 Q2 तथा Q3 और Qn और परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित है। परीक्षण आवेश का कोई अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ये दूसरे के विद्युत क्षेत्र के अनुसार कार्य करता है। और Q1 का स्थिति सदिश R1 है, R1 वेक्टर। Q2 का स्थिति सदिश R2 वेक्टर है, और R3 का स्थिति सदिश R3 वेक्टर है, और Rn का स्थिति सदिश Rn वेक्टर है। तो इसी प्रकार जब Q0 पर बल लगाता है तो वो बल होता है F1, F2 Q0 पर बल लगाता है F2, Q0 वो Q3 बल लगाता है Q0 पर F3 वेक्टर, और Qn वेक्टर वो Qn बल लगाता है Q0 पर Fn वेक्टर। तो इसी प्रकार अब आगे बढ़ लेते हैं। तो अध्यारोपण की डिफिनेशन होती है, इस नियम के अनुसार किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल भिन्न भिन्न आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। योग है, योगा नहीं है। तो एफ टी वेक्टर बराबर, टी का मतलब टोटल है, एफ टोटल वेक्टर बराबर होता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डैश डैश Fn वेक्टर। माना किसी निकाय में Q1 Q2 Q3 डैश डैश Qn आवेश उपस्थित हैं, जिसके स्थिति सदिश क्रमशः मूल बिंदु O से R2 वेक्टर R3 वेक्टर डैश डैश Rn वेक्टर हैं। माना Q1 Q2 Q3 डैश डैश Qn आवेश परीक्षण आवेश Q0 पर बल क्रमशः F1 F2 F3 डैश डैश Fn आरोपित करते हैं। कूलाम के नियमानुसार F1 ये है, F2 ये है, F3 तथा F4 निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद अध्यारोपण के सिद्धांत अनुसार F टोटल बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F डैश डैश प्लस Fn वेक्टर, और इनकी वैल्यू इसमें रख देते हैं। वही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।